ये जो क्रैशर लगाने वाले ये कंपनी के मालिक जो हैं वो तो खाना खा रहे हैं और हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, डस्ट खा रहे हैं। हमारे बच्चे सीमेंट खा रहे हैं और सुबह शाम हमारे बच्चों के पेट में सीमेंट जा रहा है। तो अब ये आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। अब ये दे दें हाँ कि हमारे बच्चों की गारंटी ले लेंगे, हाँ अपने बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है, इसकी कोई कुछ होता है हम इसकी जिम्मेदारी तो हम ये लगा लें। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये मेरी बच्ची है जो पेशेंट है हार्ट की, उसकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो है वो सर्जरी हुई है। अच्छा। उसकी सर्जरी हुई है, इसके ये रिपोर्ट है उसकी। जाहिर सी बात है उस बच्ची के साथ ये जुल्म नहीं है। अब मुझे कुछ साथी कहते हैं जी नहीं जी रहने दो जी, ये मौलवी साहब आप मौलवी साहब। मैंने कहा अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या क्या होता, मेरी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो ऐसा हो रहा है तो मुझे इस चीज का एहसास है। मेरा ये छोटा बच्चा है, इससे पूछो ये सोता कैसे, एक पिल्लो ये नीचे रखता है कान के, एक पिल्लो दूसरे कान के ऊपर रखता है इसकी आवाज को रोकने के लिए। रात को जब इसको पढ़ने के लिए बिठाओ तो कहता है अब्बू दिन को सो ही नहीं सका, जब स्कूल से शोर हो रहा था तो मैं रात को कैसे पढ़ूं। नेशन स्टेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। इस समय मैं बजालता के सरा गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर एक क्रशर के कारण यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्या कुछ पूरी दिक्कतें हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। अहमद मुश्ताक। मुश्ताक साहब क्या दिक्कतें आ रही है आपको इस आपके जो गाँव में ये क्रशर लगा हुआ है? इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है जी, एक तो डस्ट है, शोर है, हम जो है ना दिन को आराम है ना रात को सुकून है। ये हमारे बच्चे जो स्टडी नहीं कर सकते हैं, मेरे बच्चे जो है परेशान हैं। हम जितने भी यहाँ घर रहते हैं सारे जो है वो बच्चे परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये एक शोर होता है। और भी ये नीचे आप दिखाएंगे, अपने कैमरामैन को कह सकते हैं कि ये नीचे दिखाएं कि कितना डस्ट है, कीचड़ है, चीकड़ है। बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं, कोई बच्चा यहाँ से गिरता है फिर वापस जाता है, फिर उसको वापस जो है घर दोबारा तैयार करना है, उसकी यूनिफॉर्म तैयार करनी पड़ती है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। एक डस्ट ये क्रैशर के लगाने से आप खूब समझ सकते हैं, एक आम सा आदमी जो थोड़ी बहुत अकल रखता हो वो समझ सकता है कि क्या परेशानी हो सकती है। बिल्कुल सर के ऊपर देखिए, मेरा ये मकान है, ये सामने ये साथी का मकान है, तो बिल्कुल सर के ऊपर जो है इन्होंने वो क्रैशर लगा दिया ये जो है। और ये सुबह स्टार्ट होता है, रात को 8 बजे तक चलता है। तो ये जो डस्ट अगर आप जब ये चल रहा होता है उस वक्त अगर आप देखें तो एक जो है सीधा जो तंदुरुस्त इंसान वो हो ही नहीं सकता वो इस डस्ट की वजह से परेशान ना हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एलर्जी है। बड़े बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि जहाँ डस्ट हो वहाँ तुझे नहीं रहना है। लेकिन अब हम जाएं कहाँ, घर छोड़ के कहाँ जाएं। तो कितना समय हो गया इस कृषि को लगे? तकरीबन 7-8 महीने हो गए लगे हुए, तकरीबन साल के करीब होने वाला है। तो ये अभी पता नहीं कितना चलेगा। अब जब इन्होंने लगाया था उस वक्त हमने कहा था भाई ये चीज मत लगाओ यहाँ, तो उन्होंने जो ये जिसने यहाँ जमीन जो है इसको किराए पे दी है उसने भी कहा कि नहीं ये ज्यादा शोर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कौन से काम किए थे, हम तो मस्जिद के और मदरसे के और बच्चों की तालीम के काम करते हैं, हमें तो इस चीज का नॉलेज नहीं था। बाद में पता चला जब ये लग गया और चलने लगा कि इसके अंदर से कितना डस्ट निकलता है, कितनी रेत निकलती है, कितना जो है इसके अंदर से वो गर्दा निकलता है और हमें क्या क्या परेशानी आती है। हमारी दीवारें देखो, हमारी खिड़कियां देखो, उन पर गर्दा पड़ा हुआ है। किचन के अंदर जो बर्तन हम धो के रखते हैं, साफ करके रखते हैं, सुबह उठते हैं तो वो जो है बर्तन जो है वो गर्दे से भरे हुए होते हैं। जब जाहिर सी बात है जो गर्द बच्चों के वहाँ बर्तनों पे पड़ा होता है तो वो हमारे अंदर भी तो जा रहा है, वो खाने में भी जा रहा है, वो हमारी सांस में भी जा रहा है। हम सांस लेते हैं वो गर्दा जाता है। ये सीमेंट जो है लोग यहाँ ये जो क्रैशर लगाने वाले ये कंपनी के मालिक जो हैं वो तो खाना खा रहे हैं और हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, डस्ट खा रहे हैं। हमारे बच्चे सीमेंट खा रहे हैं और सुबह शाम हमारे बच्चों के पेट में सीमेंट जा रहा है। तो अब ये आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। अब ये दे दें हाँ कि हमारे बच्चों की गारंटी ले लेंगे, हाँ अपने बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है, इसकी कोई कुछ होता है हम इसकी जिम्मेदारी तो हम ये लगा लें। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये मेरी बच्ची है जो पेशेंट है हार्ट की, उसकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो है वो सर्जरी हुई है। अच्छा। उसकी सर्जरी हुई है, इसके ये रिपोर्ट है उसकी। जाहिर सी बात है उस बच्ची के साथ ये जुल्म नहीं है। अब मुझे कुछ साथी कहते हैं जी नहीं जी रहने दो जी, ये मौलवी साहब आप मौलवी साहब। मैंने कहा अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या क्या होता, मेरी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो ऐसा हो रहा है तो मुझे इस चीज का एहसास है। मेरा ये छोटा बच्चा है, इससे पूछो ये सोता कैसे, एक पिल्लो ये नीचे रखता है कान के, एक पिल्लो दूसरे कान के ऊपर रखता है इसकी आवाज को रोकने के लिए। रात को जब इसको पढ़ने के लिए बिठाओ तो कहता है अब्बू दिन को सो ही नहीं सका, जब स्कूल से शोर हो रहा था तो मैं रात को कैसे पढ़ूं। तो मेरे बच्चों के साथ इनके फ्यूचर के साथ जुल्म हो रहा है ना। अब मुझे मैंने बहुत बर्दाश्त किया, हमने मेरे छोटा भाई है, हमने सबने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन करें क्या, अब मजबूर हो गए हैं हम। तो डिप्रेशन के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है इसकी वजह से कि सुबह शाम इसकी आवाज जो है वो बंद ही नहीं होती, कानों पे जाती है, शोर होता है, डस्ट उड़ता है, खाने में डस्ट, बर्तनों पे डस्ट। हमारे कपड़े हम कपड़े बाहर सूखने के लिए नहीं डाल सकते, धोकर कपड़े डालो तो वो डस्ट से भरे हुए होते हैं, जो यहाँ से धुआं इसका डस्ट उड़ता है।
तो इसकी दिक्कत सारे गांव वालों को यहाँ पे आ रही है, तभी आज ये इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। सारे गाँव को दिक्कत है, और सारे गाँव को अपनी दिक्कत तो है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सारे गाँव को इसलिए और ज्यादा दिक्कत है कि हमारे मौलवी साहब को दिक्कत हो रही है। इन्होंने पहले भी बहुत दफा कहा इनको कि यार तुम लोगों ने ये जुल्म किया है, लेकिन इनको इस चीज का एहसास नहीं है, ना इनको एहसास है, ना जिन्होंने ये लगवाया है उनको एहसास है। वे क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद हुसैन है। क्या कहना चाहेंगे जो ये क्रशर बिल्कुल घरों के पास लगा हुआ, क्या कोई और जगह नहीं थी, कहीं सुनसान या खाली जगह जहाँ पे क्रशर लगाया जा सकता था? देखिए सर, बहुत सारी जगह है। देखिए ऊपर इन्होंने इतनी बिल्डिंगें बनाई है, इतना एरिया इनके पास है, इनके पास और बहुत जगह है, लेकिन इन्होंने इधर लगाया। और जिन्होंने ये ज़मीन दी तो उस वक्त जो भी इनका बातें हुई आपस में, तो वो उसके मुताबिक ये नहीं हुआ कि इन्होंने कहा था कि इसका शोर नहीं होगा, डस्ट नहीं होगा, तो वो चीज़ें नहीं हुई। जब ये लगा उसके बाद सब पता चला कि क्या हो रहा है क्या है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है मौलवी साहब को है, और उसके बाद पूरे गाँव को परेशानी है। देखिए जब इनकी गाड़ियाँ आती हैं, कुछ सैंड लेके आती हैं या बजरी लेके आती हैं या कुछ और सीमेंट लेके आती हैं, तो पूरा रोड जो हमारा, जहाँ से आप ऊपर चढ़े आपने देखा होगा रोड कैसा है, तो पूरी जो नीचे से मार्केट से लेके यहाँ तक, इससे ऊपर हमारे को 150-200 घर है। इनको सबको परेशानी है, सब ये चीजें बोलते हैं इनको, लेकिन ये लोग कोई भी बात नहीं सुनते हैं। तो हमारी परेशानी यही है कि ये चीजें जो है साइड पे लगे, तो यहाँ पे जो ये चीज लगी है ये साइड पे हो जाए, दूसरी साइड लग जाए। और जो ये आपके सामने ये चीजें हैं कि कितनी डस्ट है और बच्चे कितने परेशान है और गांव वाले कितने परेशान है, हर बंदा परेशान है जनाब। तो यही है कि इसको हटा दिया जाए यहाँ से। ये गाड़ियां लगाकर यहाँ पे इसको बंद करने की कोशिश की? जी, कि हम इसको रोकें ताकि जो ठेकेदार हैं यहाँ के उनसे बात हो। वो तो भी आए नहीं, उनके कोई लड़के आए थे, तो उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई उम्मीद नहीं हमसे उनसे मिली। तो अब यही चाहते हैं कि ये वो आए बात करें, तो यही हो कि इसको हटा दें यहाँ से, यही हम चाहते हैं बस। चले जी, इस क्रशर के कारण जो है यहाँ पे कई सारे लोगों को जो है दिक्कतें आ रही है, और यहाँ पे हमारे साथ साबका फ्रेंड्स भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जो ये क्रशर यहाँ पे लगा और इतनी दिक्कत अगर लोगों को यहाँ पे आ रही थी, तो क्यों नहीं पहले इस सब के बारे में जो है सोचा गया? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो यहाँ पे आए। देखो इसका मसला जो क्रशर का 6-7 महीने से है, पहले भी हमने इसके बारे में मैंने आवाज उठाई थी, तो कोशिश की थी कि किसी तरीके ये बंद हो, तब के इसलिए हमने ये बात अलग से नहीं कही थी लोगों को, क्योंकि हमने समझा कि इन लोगों का रोजगार जुड़ा होगा, इससे इन लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी वजह से हमने मोहल्ले वालों को रोजगार मिलेगा? जी मिला? नहीं मिला, मोहल्ले वालों को नहीं रोजगार। ये बाहर से आते थे, जब बाहर से आते फिर भी नौजवानों ने सबने मिलकर बंद किया था, कोशिश की थी। ना इसका हमें मोहल्ले वालों को फायदा है, ना इसका गांव वालों को फायदा है। ये बाहर से ला रहे हैं सारी चीजें, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये हमारे यहाँ के खतीब है, इमाम साहब है, इनको प्रॉब्लम। अगर इनको प्रॉब्लम हुई तो समझो हमें इनसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इनको प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं तो हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? क्योंकि हमें तो कम से कम 6-7 महीने पहले मेरी भी बात हुई थी इनसे, तो हमने कोशिश की थी इनको बताने की, ठेकेदार को, कि कम से कम आप जनाब अगर ये लगाया है, चलो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब लोगों को भी रोजगार दो हमारे मलो, मगर कम से इसके ऊपर पर्दा कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए, इन्होंने किया नहीं, जिसकी वजह से ये देखो आप रोड में हमारा रास्ता यही है, हम चलते हैं, कपड़े खराब होते हैं, कोई कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ये जैसे यहाँ से पानी डालते सीधा नीचे जाते हैं इनके दरवाजे के आगे, तो कहीं प्रॉब्लम तो है बहुत ज्यादा। हमारा यही कहना है कि जैसे हमारे इमाम साहब ने कहा कि इसको बंद किया जाए, और हम इनके साथ शाना शमाना खड़े हैं, हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ये हुक्म करें हम इनके हुक्म की तामील करेंगे, जैसे कि इन्होंने बोल दिया। चले जी, तो ये पूरा मामला है यहाँ पर बजालता के सरा गांव में हम आए हुए थे, और यहाँ पर जो है इनको इस क्रशर के कारण जो है कई सारी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो ये लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ मुखातिब हुए थे, और ये चाहते हैं कि इनकी जो ये मांग है, जो ये क्रशर है, इसको हटाया जाए। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहे नेशन स्टार न्यूज़। ये देखिए सारा रोड जो है, ये सारा जब ये चलाते हैं, ये सारा गर्दा, और ये सारा, एक तो वो डस्ट जो हवा में उड़ती है वो तो अलग है, ये सारा कीचड़ जो है, ये देखिए, ये हमारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं जब स्कूल के लिए, और गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, और ये फिर सारा हमारे गेट के आगे, देखिए वो देख, सारा हमारे गेट के आगे जाता है। ये सारा देखिए, ये सारा जो भी रोज सुबह का मामला है, हमने सुबह ये देखिए, चाहे जब स्कूल के लिए बच्चे निकलते हैं, आप देखिए ना आगे आगे ये क्या हाल है। अब तो ये सूखा है यहाँ से, ये देखिए, ये हमारे गेट की हालत है। ये 24 घंटे ये हमारा ये सिस्टम रहता है,
छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कैसे गुजरेगा यहाँ से? बोल। ये पहले ये हमें साफ करना पड़ता है, यहाँ पानी की भी दिक्कत है। हम बाहर से पानी, पैसे से पानी मंगवाते हैं, फिर यहाँ इसको साफ करते हैं, फिर हम जो है सारा घर करना पड़ता है, फिर हम स्कूल के लिए जाते हैं। ऊपर भी जगह नहीं होती है, फिर पहले वैन थोड़ी सी आगे जाती है, फिर बैठते हैं वहां से। पूरे दिन यहाँ पे रहता है, 2 मिनट के बाद आ जाता है, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, फिर आ जाता है यहाँ पे।